नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अरविंद केजरीवाल की अंतिम घड़ी निकट आ चुकी है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसे जैसे सबूत इनके खिलाफ मिल रहे हैं और पुख्ता सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की और ज्यादा मुसीबत भी बढ़ रही है। अब इनका लास्ट डेट भी सामने आ चुका है। कल यानी 26 फरवरी इनका लास्ट डेट ये अभी कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी वीडियो दिखाने वाले हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जिससे ये आपको समझ में आ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल का अंतिम घड़ी निकट आ चुका है और अब ये फड़फड़ा रहे हैं और कितना भी झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका झूठ का जो भांडा फोड़ होता हुआ जा रहा है। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल खुलेआम भरी सभा में चारों तरफ से मीडिया और इनके कार्यकर्ता, पब्लिक, इन तमाम लोगों के बीच में आखिर इतनी कॉन्फिडेंटली ये झूठ बोल कैसे लेते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही तो सबसे बड़ी क्वालिटी है अरविंद केजरीवाल की कि वो भरी सभा में, भरी जनता के बीच में, मीडिया के बीच में खुल करके बेधड़क झूठ बोलना जानते हैं। और इसका फल आप लोग देख रहे हैं कि वो दिल्ली के सीएम बन चुके हैं। ऐसा ही वारदात हुआ दोस्तों। उस वीडियो में देखेंगे तो एक बूढ़ी अम्मा ने अरविंद केजरीवाल की क्लास लगा दी और पूरी तरीके से इनकी बखिया उधेड़ करके रख दी पूरी मीडिया के सामने। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि दिल्ली में पानी के गलत बिल आने से करीब 11 लाख परिवार काफी समय से परेशान है। ये खुद अरविंद केजरीवाल कबूल कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और ये 11 लाख परिवार जो परेशान हैं गलत बिल के कारण, ये अरविंद केजरीवाल की गलती की वजह से ही हो रहा। ये सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। और आगे केजरीवाल कहते हैं कि ऐसे कई परिवारों से आज गोविंदपुरा इलाके में जाकर के मिला, उनसे बात की। हमारी सरकार पानी के इन गलत बिलों को ठीक कराने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आई है, लेकिन गंदी राजनीति के चलते भाजपा ने इस स्कीम को रोक दिया है। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस स्कीम को पास करवा करके ही रहेंगे। दोस्तों, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ये बहुत दिन से चला रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने सेटलमेंट नहीं किया। अब देखिए, गलत बिल की जो ये बात कर रहे हैं, सरकार इनकी है, एमसीडी आपकी है और बीजेपी गलत बिल जारी कर रही है। मतलब अपनी गलती को छुपाने के लिए बीजेपी को टारगेट करो, ये पुराना नीति नहीं है अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी सरकार का। ये बहुत पहले से ये सारे लोग करते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर जो गोविंदपुरा में जो अरविंद केजरीवाल ने जो जा करके झूठ बोला, इसका पूरी तरीके से भांडा फोड़ करके रख दिया एक बूढ़ी अम्मा ने। जो मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो। आप भी घूम के आए? तीर्थ यात्रा गई थी? कहाँ गई थी? मैं कहीं नहीं गई। अच्छा, इनको ले, इनका करवाओ तीर्थ यात्रा में। इनका भी तो करवाओ, मेरा भी बीमार हूँ, कुछ क्या बताओ? इनका 1.25 लाख रुपया बिजली का आया है। बिजली तो जीरो आया, पानी का अम्मा भरने की जरूरत नहीं है, मैं करा दूंगा, जीरो करा दूंगा। खाने को नहीं, कहाँ से भरे? नहीं, जीरो करा दूंगा। तो झूठ तो पकड़ी गई अरविंद केजरीवाल की। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल उस बूढ़ी अम्मा से पूछते हैं कि तीर्थ यात्रा गई थी? तो बूढ़ी अम्मा ने कह दिया मैं कहां गई थी। तो हालांकि अरविंद केजरीवाल ने फिर क्लास लगा दिया होगा अपने नेताओं को कि अरे ऐसे लोगों को तो पकड़ के रखते जिसको तीर्थ यात्रा हमने करवाई थी। तो यहां तो एक झूठ का भांडाफोड़ हुआ कि ये सब सेटिंगबाजी होती है। गलती से वहां पे एक जेन्युइन जनता जो है वो बैठ गया, तो एक्सपोज हो गए केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल अपनी इज्जत बचाने के लिए भले ये कह देते हैं कि अरे इनका तीर्थ यात्रा करवाओ। उसके बाद वो बूढ़ी अम्मा बोलती है कि 1.25 लाख बिजली बिल आया है। तो केजरी कहते हैं कि भरने की जरूरत नहीं है, मैं जीरो करवा दूंगा। लगता है बिजली जो है इनके घर का है, ये वन टाइम सेटलमेंट भी करवा देंगे, ये जीरो भी करवा देंगे। मतलब ये फ्री की रेवड़ी बांट करके
झूठी दिलासा दे करके, जनता को मूर्ख बना करके आप लोगों को झुठलाते हैं, भरमाते हैं। अभी यही नहीं, इनका झूठ अभी एक और देखिए, बड़ा झूठ मैं आपके सामने दिखाने वाला हूं। ये हमेशा कहते रहे दोस्तों, और बहुत मुश्किल से ये वीडियो इकट्ठा किया हूं। बहुत आपने जनसभा में ये बातें सुनी होगी कि केजरीवाल ये कहते हैं कि मैं 5 साल के अंदर आपके घर में पाइपलाइन बिछवा दूंगा, आप हर घर में जो है वो टूटी आएगी पानी की, किसी को भी पानी की किल्लत नहीं होगी। लेकिन देखिए दिल्ली में वाटर माफिया है, और दिल्ली में आज भी लोग नाले जैसी पानी वाली स्थिति में जिंदगी जी रहे हैं। पीने के लिए पानी नहीं, स्थिति खराब करके रख दिया केजरीवाल ने। लेकिन इनका झूठ का भांडाफोड़ देखिए कैसे हुआ, ये देखिए। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर के अंदर आपकी टूटी के अंदर पानी आया करेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन 5 साल लगेंगे। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। ये दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि देश की राजधानी में हर घर में पानी नहीं आता। 5 साल में पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर में टूटी में पानी आएगा। दिसंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। दिल्ली की हर टूटी के अंदर जो पानी आएगा वो पीने का होगा। सीधा दिल्ली की जल बोर्ड की टूटी से आप पानी पी सकते हैं। आपके आरओ से ज्यादा अच्छा पानी जल बोर्ड का पानी मिला करेगा। हमें उम्मीद है कि 2024 तक हम दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे पानी उनकी टूटी में मुहैया कराने में 2014 से आज 2024 हो गया, अभी तक दिल्ली में पानी की किल्लत है। क्या आपके घर में अरविंद केजरीवाल का पानी का पाइपलाइन गया है? नहीं गया है। आज भी दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है, और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलना कि बिजली बिल फ्री करवा दूंगा, पानी फ्री करवा दूंगा, लेकिन आज भी समस्याएं उतनी ही है। गोविंदपुरा में जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो एक महिला ने कहा कि जो बिजली बिल आ रही है उसका मैं क्या करूं? आप कह रहे हैं कि ये फर्जी बिजली बिल है, झूठ है। तो देखिए उस महिला ने ऐसा जवाब दिया अरविंद केजरीवाल को कि ये भरी सभा में बेइज्जत हो गई। जरा देखिए। नहीं चिंबर, परेशान होने की जरूरत नहीं। सब बिल फाड़ दे, हम फाड़ दो हाँ, नहीं चिंबर, परेशान होने की जरूरत नहीं। सब बिल फाड़ दे, हम फाड़ दो। तो सामने मुंह पे ही बिजली बिल को फाड़ करके अरविंद केजरीवाल के मुंह पे फेंक दिया कि अगर ये झूठ का बिजली बिल है तो फिर क्यों आ रहा, मैं इसको फाड़ दूं, मैं दूंगा ही नहीं। अब देखिए, अब अरविंद केजरीवाल क्या अपने घर से बिजली बिल सारी जनता का भरेंगे? ये देश की अर्थव्यवस्था पे बात आएगी, कर्ज बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था खराब होगी। और इनके हाथ में तो सच में है, जहां पे शीश महल जैसे ये इकट्ठा कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, सरकारी संपत्ति का अपने हिसाब से ये खर्च कर सकते हैं, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हमारी सरकार है तो जो करना है मन में करो, फिर बाद में देखा जाएगा जो आएगा। तो आपने बच्चों की कसम खाई कि मैं सरकारी व्यवस्था नहीं लूंगा, सरकारी सुविधा नहीं लूंगा। उसी तरीके से आप बच्चों की कसम खाइए कि आप सारे दिल्ली की जनता को फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे। आप बच्चों की कसम खा करके गोविंदपुरा में यह बात क्यों नहीं कहा आपने? आप तो बच्चों की कसम खा करके यह भी बात कहा था आपने कि मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, लेकिन फिर बाद में आप कांग्रेस के साथ मिलते हैं कि नहीं अरविंद केजरीवाल जी। अब देखिए दोस्तों, केजरीवाल का एक और समस्या जो है वो बढ़ने वाला है। यहां पर 26 फरवरी को यानी कल ईडी के सामने पेश होने के लिए अरविंद केजरीवाल को अच्छे से पूरी तरीके से व्यवस्था कर दी गई कि भैया आप 26 फरवरी को उपस्थित होइए, 7वां समन है, नहीं तो इस बार तो आपको किसी तरीके से उठा लेंगे। अरविंद केजरीवाल भी डरे हुए हैं। इनके नेता अफरा तफरी बौखलाहट में आकर के कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। सौरभ भारद्वाज बिना सोचे समझे सामने आते हैं और पूरी तरीके से इन्होंने क्या कह दिया कि यह पूरी तरीके से राजनीति समन है। इसका पूरी तरीके से इसको बता दिया कि बीजेपी का एजेंडा है। और वही दिल्ली के मंत्री गोपाल राय कहते हैं कि ईडी द्वारा जारी किए गए 7वें समन हम कानूनी परामर्श के बाद जवाब देंगे। सोचिए,
मतलब साथ साथ समन मिल गया, अभी तक ये कानूनी परामर्श ही ले रहे हैं। यानी केजरीवाल गैंग को पूरी तरीके से ये डर है, ये अंदर से बौखलाए हुए हैं कि कहीं मेरी गिरफ्तारी ना हो जाए, इसके लिए ये वकील से सहमति ले रहे हैं। जाइए हेमंत सोरेन, सहमति तो लिया ना, जो फरार चल रहे थे वो कहीं नहीं, वो कपिल सिब्बल जैसे वकील से जाकर के परामर्श ले रहे थे। उनकी गिरफ्तारी हुई और एक दिन बाद, गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक वीडियो पब्लिश होती है इंटरव्यू की हेमंत सोरेन और कपिल सिब्बल की। इससे ये पता चलता है कि ये कहां थे। तो ये सारे लोग अपने आप को बचाने के लिए ये किसी भी तरह की हथकंडे को अपना सकते हैं। अभी देखिए इनका और एक बड़ा स्कैम सामने आएगा, 100 करोड़ का जो मामला सामने आएगा वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन पहले ये भी देखिए कि इसी 26 फरवरी को एक और बड़े नेता को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वो कौन नेता है आप जानना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल को तो बुलाया ही गया है, साथ साथ एक बड़ा नेता, एक बड़ा ग्रुप, वो नेता अगर मुंह खोलेगा तो अरविंद केजरीवाल का लंबा नपना तय हो जाएगा। और वो नेता है दोस्तों चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस नेता के कविता। पिछले बार भी इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ये कह रही थी कि हमें घर पे आइए और हमसे पूछताछ कीजिए। ये क्या तमाशा चल रहा है? कानून सबके लिए एक है, जनता हो या नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई हो मतलब नहीं, सीएम हो, फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहां पर देखिए 26 फरवरी को भी 7वां समन अरविंद केजरीवाल का, के कविता को भी कल ही बुलाया गया है। अब क्या यह सवाल उठता है कि क्या के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बैठा करके पूछताछ होगी? क्या मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सारे लोगों को एक टेबल पे बैठा करके सबसे पूछताछ होगी? और पूछताछ होगी तो समझिए कि बहुत सारे खुलासे होंगे। लेकिन एक और सच्चाई मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों। देखिए जरा, ईडी ने आरोप लगाया है कि मामले में एक आरोपी है विजय नायर। इसने आम आदमी पार्टी को पहुंचाने के लिए साउथ ग्रुप नामक समूह शरत रेड्डी, कविता और मंगुटा श्री निवासुलु रेड्डी द्वारा नियंत्रित कम से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली है। सोचिए, आम आदमी पार्टी को साउथ ग्रुप के तरफ से, साउथ ग्रुप को मतलब यहां पे जो बातें कही गई, जो 100 करोड़ की रिश्वत मिली है, मतलब विजय नायर ने आम आदमी पार्टी को पहुंचाने के लिए। सोचिए, तो ये 100 करोड़ का जो ये पूरा मामला है, इस पे तो पूरी तरीके से जांच हो रही है और इसमें पुख्ता सबूत मिले हैं, तभी जाकर के साउथ ग्रुप के कविता, विजय नायर, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये तमाम लोगों को बैठा करके जब पूछताछ होगी तो बहुत सारे सच्चाई सामने निकल करके बाहर आएंगे दोस्तों। और इस सच्चाई के बाद से अरविंद केजरीवाल का बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। अब देखिए, कोई भी चीज में भले आम आदमी पार्टी बीजेपी को टारगेट करती है, लेकिन जब वही सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां अगर कुछ अच्छा करती है तो चुपचाप हो जाती है। अरविंद केजरीवाल चुपचाप हो जाते हैं। अब ऐसा ही एक मामला दोस्तों सामने निकल करके आया कि हल्द्वानी का मास्टरमाइंड जो हिंसा हुआ था, वहां पे दंगा भड़का था, दिल्ली में उस हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक हल्द्वानी हिंसा में 81 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, यहां दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है, उतने बड़े मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इस पर एक लिबरल गैंग, केजरीवाल जैसे लोग चुपचाप कुछ नहीं इस पर प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जीत है और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अच्छा करती है तो ये बोलने से नहीं, ये मौन व्रत में चले जाते हैं, विपासना में चले जाते हैं। अब आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव